ओम शांति। 18 जनवरी 1999 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना के विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। समर्थ दिवस कहा जाता है। विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहा है, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। यह अव्यक्त दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति से लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देखरेख करते रहते हैं। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चे को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग उत्साह की पालना करते रहते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज़ है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा वरदाता द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुँचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसीलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, वह है समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य, बाबा ने कहा अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है। सभी साकार में लक्षण दिखाई दे, अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण हैं, वह बच्चों के सूरत और मूरत में दिखाई दे। अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हीं की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना।
जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से यह आवाज़ निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं, कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, इससे भी ज़्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि यह कैसे बने, कहाँ से बने, स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज़ देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन है। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती हैं कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए कोई ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती हैं, तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकती हैं, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज़्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से सभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। अगर कोई की कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन व आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि साधन, आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वह तो चल रही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज़्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज़्यादा है। इसीलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। आप साधना को बढ़ाना अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे, होते हुए दूर रहे, उसे कहेंगे वैराग्य। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो हैं ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या की, यह बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही हैं। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान हैं, चाहे पदमपति भी हैं, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी, बाबा कहते हैं, आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत नहीं बन सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष आकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सके उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा में सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सहयोगी बनना है, यहाँ तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी हैं। अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे।
उन्हों की सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है। जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने, ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियाँ और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। बाकी सभी बच्चे सोचते होंगे कि आज प्राइज मिलना है। अभी देखो, चारों ओर के बच्चे तो है नहीं, तो सिर्फ आप आए हुए को प्राइज दे। प्राइज तो है ही, परंतु बाप दादा कहते हैं हर एक सारे वर्ष में सर्व बंधनों से मुक्त रहे। लिस्ट निकाली थी ना, कितने बंधन निकाले थे? 18। अच्छा, तो 18 ही बंधन से स्वप्न तक भी मुक्त। स्वप्न में भी कोई बंधन की रूपरेखा ना आई हो, इसको कहा जाता है मुक्त। तो हाथ तो बहुत सहज उठाते हो, बाबा को पता है। हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं कि जिस चेकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार हैं, बाप दादा को पता है कितने तैयार हैं, कौन तैयार हैं। अभी भी और अंतर्मुखी बन सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ। नाराज नहीं किया, राजी किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन व्यर्थ के जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुए। सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पांस मिला। वह चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे। ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप की करो, और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो तो बहुत अच्छे हो। ऐसी पास आत्माएं अपने अपने सेवा केंद्र पर, चारों ओर सेंटर पर अपना नाम, रिजल्ट, सब बातों में कितना परसेंट रहा, सुख कितने को दिया, राजी कितने रहे, नाराज को राजी किया, कि जो राजी है उनको ही राजी किया। तो यह सब चेकिंग करके पास विद ऑनर है। तो अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख करके दो, और टीचर जो छोटे छोटे सेंटर होने के ऊपर जो बड़ी बहनें मुकर्रर है, वह उन्हों के पास करावे। फिर जोन के पास सब नाम आवे, जोन के पास सब नाम इकट्ठे करो। फिर जोन वाली ऐसी पास वाली आत्माओं के नाम मधुबन में भेजे, फिर इनाम मिलेगा। फिर ताली बजाएंगे। जो ऐसे पास विद ऑनर होंगे उनको तो प्राइज़ मिलना ही चाहिए, वह मिलेगी। लेकिन सच्चे दिल से सच्चे बाप को अपना सच्चा पोता मिल बताना और प्राइज़ लेना, क्योंकि बाप दादा के पास सबके संकल्प तो पहुंचते हैं ना। तो जो हाथ उठाने वाले हैं ना, उसमें बाप दादा ने देखा है कि मिक्स बहुत है, और बिना समझ के हाथ उठा देते हैं। तो कोई मिक्स वाले हाथ उठा दे और बाप दादा प्राइज़ नहीं देवे तो अच्छा नहीं है। इसलिए कायदे प्रमाण अगर पास विद ऑनर हैं तो उसकी तो बहुत बहुत महिमा है, और ऐसे का नाम तो अभी सभी ब्राह्मणों में प्रसिद्ध होना चाहिए ना। अच्छा है, मेजोरिटी ने मेहनत अच्छी की है, अटेंशन रहा है, परंतु संपूर्ण की बात है जिन्होंने मेहनत की है उन्हों को आज प्राइज़ के बजाय मुबारक दे रहे हैं। फिर प्राइज़ देंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात थी कि सभी जोन वालों को मार्च तक माइक लाना है, सभी को याद तो है। फिर पहले मार्च में बाप दादा जोन वालों से रिजल्ट लेंगे, किसने और किस क्वालिटी का माइक तैयार किया। आप कहेंगे यह माइक है, लेकिन होगा छोटा माइक। समझो, जिस नगर का माइक निकला उसी नगर का माइक है, जोन का भी नहीं है, तो उसको छोटा माइक कहेंगे ना। तो ऐसा कौन सा माइक तैयार किया है वह बाप दादा पूछेंगे। अगर कोई जोन वाले लास्ट में नहीं भी आ सके तो वो अपनी चिट्ठी लास्ट टर्न में लिखकर भेजे। आवे तो जोन के हेड्स को निमंत्रण है, अगर नहीं आ सकते हैं, ना आने का कोई ऐसा कारण है तो अपनी चिट्ठी भेज देंगे तो भी चलेगा। फिर बाप दादा उन सभी माइक के संगठन का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें सभी तरह के माइक स्टेज पर आएंगे। उन्हों का विशेष प्रोग्राम रखेंगे। ऐसे नहीं कि मार्च में माइक भी लेकर आवे, माइक को वहाँ ही रहने दो। आप आना तो माइक है, उन्हों को तो धूमधाम से मंगाएंगे ना, उन्हों की स्वागत भी तो अच्छी करनी है ना। तो उन्हों का स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे और फिर प्राइज़ देंगे नंबर 1 2 3, ठीक है। जोन वालों को स्पष्ट हुआ, मार्च में रिजल्ट लानी है। अच्छा, अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। सभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान है। तो अभी रहम दिल बनो, रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ।
अभी सभी ऊंचे ऊंचे परमधाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहाँ से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्वती स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रेहान करने वाले, शक्तियों के गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के, सच्चे दिल के आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं, और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन अभी सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख याद, प्यार और मुबारक और सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं। सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है, सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं, तो स्मृति में क्या रहा? समर्थ का वरदान याद रहा आपको, तो डायरेक्ट बिल कर ली ना। अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा देख रहे हैं, वृद्धि भी बहुत हो रही है, और यह वृद्धि भी सेवा का सबूत भी है। तो बच्चों की सेवा को देख बाप दादा तो खुश होते हैं। बाप गुप्त हो गए हैं। अभी सभी के मुख पर क्या है? अभी तो सभी के मुख पर सामने बच्चे ही हैं। ब्रह्म कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो अभी बच्चे प्रत्यक्ष हुए। अभी बाप प्रत्यक्ष होना है। बाप ने पहले बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अभी बाप प्रत्यक्ष होंगे तो फिर तो समाप्ति हो जाएगी ना। इसीलिए पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं, फिर बाप होंगे। फिर भी बहुत अच्छा, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। अभी निर्विघ्न बनाने की ज़्यादा लहर फैलाओ, यह भी लहर फैल जाएगी तो सहज हो जाएगा। आज सभी तरफ अच्छा वायुमंडल था, सभी स्नेह में डूबे हुए थे। दिन का महत्व होता है, इस दिन का भी महत्व है। दादी जानकी ने खास याद किया। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।